जय हिंद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ योर यूट्यूब चैनल मिनिस्ट्री ऑफ एस्पिरेंट्स। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं, CHSL टायर 2 की आंसर की अब आ चुकी है। आप सब ने अपनी अपनी आंसर की देख ली होगी, स्कोर भी देख चुके होंगे। मैं उस चीज पर तो बात नहीं करूंगा किसका कितना स्कोर है, लेकिन फिर भी आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, कैटेगरी के साथ बताना, जिससे थोड़ा आइडिया लगे कि किस कैटेगरी में कितना स्कोर जा रहा है। बाकी स्कोर काफी अच्छा रहा है। आई होप कि इस बार थोड़ी वैकेंस जो कट ऑफ है पिछली बार के मुकाबले थोड़ी हाई जा सकती है। और क्वेश्चंस पेपर भी सारे इजी बता रहे हैं, हालांकि मैंने अभी देखा नहीं है क्योंकि अभी सीधा मैंने किसी से आंसर की ली और सीधा वीडियो बनानी शुरू करी है। ये रिकॉर्ड करके आपको डाल दूंगा। तो हम इसमें उसी आंसर की के बारे में डिस्कस करेंगे कि एसएससी अभी किस तरीके के क्वेश्चंस डाल रहा है। बेसिकली मैं मेनली के मैथ और रीजनिंग में किस तरीके के क्वेश्चंस है, जिससे भाई थोड़ा जो सीरियल में देंगे उनको थोड़ा आइडिया हो सके। तो मैं उन सबसे भाई जो भी सीरियल में देंगे ना, उन सबसे सबसे भाई रिक्वेस्ट तो क्या ही करूंगा, मर्जी है तुम्हारी भाई, रिक्वेस्ट तो नहीं। यही कहूंगा कि भाई जिनका भी सीरियल में है वो इस आंसर की को देखें, क्वेश्चंस को देखें कि सीरियल कौन कौन से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो हम एक बार इसमें देख लेते हैं और इसके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन गलत होगा तो मैं कहूंगा कि भाई ऑब्जेक्शन लगाए उस क्वेश्चन पे। वैसे तो मैं तो कैसे ही लगाऊंगा, मैंने तो एग्जाम ही नहीं दिया। कि शायद एग्जाम देने वाले ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, अगर एग्जाम ना देने वाले भी लगा सकते हैं तो मैं भी लगा दूंगा अपनी तरफ से। तो ऐसे अगर वो क्वेश्चन गलत होगा तो एसएससी ग्रेस मार्क जरूर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप एक ही उसमें हुआ था शिफ्ट में, तो कोई दूसरी शिफ्ट है नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, थ्री नंबर्स आर इन द रेशियो 5:7:9 एंड द एलसीएम इज 1260। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। देखो ये काफी इजी, मैं मार्क भी करता चलूंगा, जो इजी होगा मैं इधर लिख दूंगा कि फर्स्ट क्वेश्चन इजी भाई। ठीक है, इजी। तो इसमें इसमें कुछ नहीं है, आपको 5x 7x 9x मान लेता है, 1260 को इन सबके मल्टीप्लिकेशन से जस्ट डिवाइड कर देना है। क्या हो जाएगा, 5 5 ये हो जाएगा है ना। तो 4 वैल्यू आ जाएगी। अब लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट इन दोनों का डिफरेंस है 4 × 4 = 16 आंसर हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन, लेस देन 30 सेकंड का क्वेश्चन है। इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है, कैसे कर लेंगे। इस a - b² का फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, बस वो यूज करना होगा। इसमें a² प्लस में b² माइनस में 2ab। कई बार भाई जैसे इस जगह की जगह माइनस दे रखा होता है तो उसमें कंफ्यूजन हो जाती है, कई बार ब्रैकेट खोलने के बाद माइनस साइन चेंज नहीं करते तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। और a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू में a² प्लस b² प्लस में 2ab। बस इसको करने के बाद आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता। तो इसको भी भाई इजी साइड ही रखेंगे, ये भी कोई टफ नहीं था। अब सेकंड क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ द स्फीयर आर इन रेशियो, थर्ड क्वेश्चन सॉरी, 4:5 एंड देयर वॉल्यूम विल बी इन द रेशियो। वॉल्यूम बतानी है, स्फीयर की रेडियस का रेशियो दे रखा है। तो 4/3 पाई तो दोनों ऊपर नीचे कट जाएगा, तो वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125। ये है इजी क्वेश्चन, मतलब इस पे तो पेन भी नहीं उठाने की जरूरत, सीधा देखते ही मारना है। तो तीन क्वेश्चन मेरे ख्याल में तो शुरू के 2-3 मिनट में ही हो जाने चाहिए थे, 3 मिनट भी ज्यादा ही लोगे। A quadrilateral having equal diagonals and equal opposite side is always a, हाँ इसमें थोड़ा सोचना पड़ सकता है, लेकिन ऑप्शन देखेंगे तो आप, एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसकी चार साइड होती है, सबसे पहली बात तो यही हो गया है ना। हैविंग इक्वल डायगोनल्स, इक्वल डायगोनल किस किस में होते हैं, अगर आप ध्यान लगाए तो इक्वल डायगोनल में एग्जाम में रेक्टेंगल में होते हैं, स्क्वायर में होते हैं और रोम्बस में भी हो सकते हैं। इक्वल्स अपोजिट साइड्स, सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल है, रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती है। और रेक्टेंगल इसका आंसर हो जाएगा। अपोजिट ट्रेपेजियम में इक्वल साइड अपोजिट नहीं होती, ये बिल्कुल सही बात है, रेक्टेंगल इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल है ये। इतना भी इसमें कोई टाइम टेकिंग नहीं था, ये भी इजी में ही है। ई इजी। अब फिफ्थ क्वेश्चन है भाई, इफ अ मैन्स एज इज 4 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 3 चिल्ड्रन एंड आफ्टर 6 years हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ द हिज 3 चिल्ड्रन। इसमें भाई अगर आप रेशियो से बना के भी कर सकते हैं या फिर ऑप्शन से भी कर सकते हैं। मैं होता तो देखो ऑप्शन से कर लेता। अगर चलो जो पहला ही ऑप्शन उठाता मोस्टली, तो मैं वैसे अगर पहला ही उठा ले कि अगर मैन की एज 7 साल है
मान लेते हैं इफ अ मैन एजेस 4 टाइम्स दी सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 3 चिल्ड्रन, 4 टाइम्स दी सम ऑफ एजेस, तो 60 हो जाएगा 15। तो उन सब तीनों चिल्ड्रन की A+B+C है 15, ठीक है। आफ्टर 6 years हिज एज विल बी 66 साल का हो जाएगा, ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 3 चिल्ड्रन। तो ये सब तीनों के सम की एज है। अब सम हर एक में 6 6 प्लस होएगा, तो 6 6 12 6 18, तो 15 + 18 का ट्वाइस क्या 66 आएगा। 8 + 13, 13 × 2 66। तो इससे भी कर सकते हैं और बाकी आप इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं, तो ये भी इजी साइड ही है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है इसमें भी। सम ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम इज 4160 इन 6 ईयर, फाइंड द sum on simple rate at a rate of 5% per annum amount to 4160। तो इसमें क्या है? अच्छा, ये हम अमाउंट दे रखा है, तो आप किसी पे भी कुछ भी लगा के देख सकते हैं। 5% + 6, 30% निकाल लो। अगर 3200 ऑप्शन से उठाओगे तो 3200 का 30% कितना हो जाएगा? 960। 960 ऐड करोगे तो 4160 ही आएगा। ये भी इजी साइड, आप कैसे भी कर सकते हो, ऑप्शन से भी कर सकते हो। इक्वेशन तो मत ही बनाओ इसमें, तो क्या ही इक्वेशन की जरूरत है। बाकी ऑप्शन से देखोगे तो जल्दी भी सोल्व होएगा ये चीज, है ना। अब सेवन्थ क्वेश्चन क्या है भाई? सेवन्थ क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ना, आप सबको भाई एक जो बता देता हूँ, मतलब है ना, उसके बारे में काफी क्वेरीज भी आती है और काफी बार मैंने बताया भी है बेसिकली, है ना। तो इसमें क्या है भाई कि काफी क्वेरीज से रिलेटेड आती है कि हम, कोई 2025 के लिए पूछता है, कोई मेंस के लिए पूछता है, कोई किसी और अन्य एग्जाम्स के लिए पूछता है, सभी एग्जाम्स की तरीके से पूछते हैं। तो उसका क्या है कि हम मॉक टेस्ट कौन से प्लेटफॉर्म का लेगा, कि मार्केट में आजकल भाई काफी मॉक टेस्ट आ चुके हैं। तो सबकी मोस्टली एक क्वेरी रहती है कि हम मॉक टेस्ट कौन से प्लेटफॉर्म का ले, है ना। तो जहां तक है ना, मैंने, है ना, देखो, अब मैं सबके नाम तो नहीं लूंगा। मैंने सबको मॉक टेस्ट रिकमेंड करे है कि प्रायोरिटी वाइज अपने अपने। तो मैंने सबसे, हाँ, सबको ये जरूर रिकमेंड करा है कि भाई आप टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट ले सकते हैं। तो इस बार इस वीडियो में मैं आप इस बारे में आपसे इसी बारे में बात करूंगा कि टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट आप ले सकते हैं। टेक्स्ट बुक भाई एक तो वेल एस्टेब्लिश्ड है, और जो भी प्लेटफॉर्म्स आ गए ना, नहीं, ये टेक्स्ट बुक काफी पुराना है। ये सारे मतलब मोस्टली प्रिपेयर करते हैं टेक्स्ट बुक से ना, ऐसी बात नहीं है। और रिकमेंड तो मैंने आपको पहले भी करा है टेक्स्ट बुक, लेकिन इस वीडियो में आपको सलाह है कि मैं आपको भाई डिस्काउंट भी दिलाऊंगा आप टेक्स्ट बुक पे। हाँ भाई, डिस्काउंट दिलाएंगे टेक्स्ट बुक पे। उसमें क्या है भाई, आपको डिस्काउंट में ये है भाई, अपनी तरफ से डिस्काउंट ऑफर, कि अगर आप कोड MOA यूज करेंगे ना, तो आपको 12% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन उससे पहले भाई, आपके दिमाग में होगा कि भाई ये तो प्रमोशनल वीडियो है, फलाना है, ढिमकाना है, तो टेक्स्ट बुक ही क्यों यूज करना है। तो भाई देखो, एक बात तो सच है कि जितने भी मैक्सिमम कैंडिडेट रहे ना, जो मैक्सिमम सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है, वो टेक्स्ट बुक प्रेफर करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं भाई, मतलब, क्योंकि मॉक टेस्ट की सीरीज खरीदने के लिए प्रायोरिटी पे रहता है टेक्स्ट बुक ऑलवेज। ये बात सच है ना। तो कुछ अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा चीज होगी, तभी सारे प्रायोरिटी पे रखते हैं ना टेक्स्ट बुक को। तो ऑब्वियसली आपको भी रखनी चाहिए मेरे ख्याल में तो। और इसमें है ना भाई, हर एक, ऐसे नहीं कि आप CGL के लिए लेंगे तो आपको CGL के ही मॉक मिलेंगे। इसमें ना भाई, हर एक एग्जाम की आपको एक ही साथ आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। अगर आप चाहे तो आप CGL का भी लगा सकते हैं और साथ में बैंकिंग का भी लगा सकते हैं ना। तो ये चीज है, तो मतलब इस पे आपको, अगर ओवरऑल एग्जाम 800 एग्जाम्स के आसपास आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, और 80,000 के आसपास मॉक टेस्ट हो जाएंगे। और उसमें आपको है ना भाई, दूसरी चीज क्या, कि चैप्टर वाइज भी मॉक टेस्ट मिलते हैं, और सेक्शन वाइज भी काफी की डिमांड रहती है कि सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट काफी लगाए। तो उसके लिए भाई मेरे ख्याल में तो इस वक्त टेक्स्ट बुक ही है सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट लगाने के लिए। और टेक्स्ट बुक में मल्टीपल लैंग्वेजेस में भी है, अगर आपको इंग्लिश समझ नहीं आ रही तो आप हिंदी में स्विच करके भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। और सिंगल पास लेना है आपको, उसमें कुछ ऐसा नहीं कि आपको अलग से कोई पास ही लेने हैं हर एक एग्जाम के लिए। नहीं, आपको सिंगल पास लेना है। लेकिन अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो आप पास प्रो भी ले सकते हैं। पास प्रो में एक नई चीज, मतलब कुछ ज्यादा चीजें ऐड हो जाती है, जैसे आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएंगे, उनके प्रॉपर सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे, और थोड़ी चीजें अच्छी तरीके से खुल जाती है ना उनकी, मतलब कुछ ना कुछ तो फायदा होगा ही अगर आप कुछ अपग्रेड करेंगे तो पास प्रो में आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएंगे, जो कि आज के टाइम पे भाई बहुत जरूरी है। तो अगर भाई आपकी ऑब्वियसली तैयारी तो सबकी अच्छी चल ही रही होगी, है ना, और अच्छा बनाना है अपनी तैयारी को,
तो आप टेक्स्ट बुक चूज कर सकते हैं, और आप कोड एमओए यूज करेंगे ना, तो आपको उसके साथ 12% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो और आपको दूसरी चीज, अगर आपके पास पहले से ही टेक्स्ट बुक का पास है तो बहुत वेल एंड गुड है। लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी और को जरूरत है, कि उसको पता होना चाहिए कि भाई टेक्स्ट बुक ले ले, आपके लाइब्रेरी में कोई आपका दोस्त है या फिर आपके रिलेटिव में है, या कुछ कुछ भी आपकी कहीं किसी से बात होती है कि वो तैयारी कर रहा है, तो आप उसको टेक्स्ट बुक जरूर रिकमेंड करें। आप टेक्स्ट बुक की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं iOS से, iOS पे भी कर सकते हैं और एंड्रॉइड दोनों पे। आप एक न्यू वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, और जो लिंक है, अगर आपको डायरेक्ट लिंक चाहिए तो उसका वीडियो लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट में पिन भी कर दूंगा। तो कोड रहेगा, क्या कोड है भाई, MOA। इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 12% का। और अगर आप, एक और वो है इनकी टेक्स्ट बुक वालों की सेल भी आने वाली है, जो कि है 28 तारीख से 12 बजे से शुरू हो जाएगी। मतलब 28 तारीख होते ही, उसमें क्या है, जो पहले 200 कैंडिडेट्स होंगे जो टेक्स्ट बुक का पास खरीदेंगे, पास प्रो, उनको भाई अपना कैशबैक, कंप्लीट कैशबैक मिल जाएगा। बस आपको कोड ये यूज करना है। अगर आप पहले 200 में होंगे तो आपको कंप्लीट कैशबैक, 100% कैशबैक मिल जाएगा। और 20 लकी विनर्स को 500 रुपए का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। बस इसकी कंडीशन ये है कि आपको 12 AM से लेके 1 बजे तक के बीच में ही आपको ये पास बाय करना पड़ेगा। तो इसकी ये कंडीशन है। तो उसमें आपको आपको 500 रुपए का गिफ्ट वाउचर मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल में अगर आपको तैयारी में और अच्छा सुधार लाना है तो आप टेक्स्ट बुक को चूज कर सकते हैं। तो अपनी वीडियो पे चलते हैं। इसमें क्या है भाई, हम खान को 7th क्वेश्चन पे थे। ABCD इज अ ट्रेपिज्म, AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है, ABCD इज अ ट्रेपिज्म, ये नहीं बनाना। ABCD is a trapezium. AB is parallel to CD. E and F are the midpoint on the non-parallel side. E and F are the, ठीक है। अब if EF is parallel to AB, okay, AB is 28 centimeter, CD is 18 centimeter। कुछ नहीं, वो छोटी बड़ी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द वैल्यू पी, पी आ रही है 28 प्लस में 18 अपॉन में 2, इतनी प्लॉटिंग किस लिए। तो इसका 46/2 23 आंसर हो जाएगा, जो कि वो सही है। इजी, इजी साइड। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6, ए स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 1728। हमें एक क्यूब की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से एक ही वैल्यू आई जाएगी जो भी आएगी, सिंपल उसे एक क्यूब की वैल्यू निकालनी है। ये क्या निकलेगी भाई, ख्याल में जो ऑप्शन होगा ये निकलेगा, इसमें तो कोई गलती होगी नहीं। मोस्टली ने सही भी करा होगा, ये जिसकी आंसर की है उसने भी सही करा। इफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर, इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर, ए इज इन सेंटर, ठीक है, क्यू ए आर इज 116 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू पी आर। इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसका क्या होता है, 90 डिग्री प्लस में हाफ ऑफ एंगल पी इज इक्वल टू में एंगल 116 डिग्री। ठीक है, तो हो जाएगा एंगल पी हो जाएगा 26 × 2, जो कि है 52 डिग्री। ये आंसर है, ये भी इजी साइड ही है भाई। 9 क्वेश्चन हो गए, 9 में से कोई सा भी टफ नहीं था। ये तो देखो सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें गलती हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। कैसे गलती हो सकती है, ये 3 हो जाएगा, 5 प्लस में 3 माइनस में 1 माइनस में 4। देखो जैसे होगी ना, नहीं अच्छा 16 है, सॉरी, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ऐसे गलतियाँ हो जाती है भाई इसमें ना, कोई बड़ी बात नहीं है। माइनस में 1 × में 16, तो -16 हो जाएगा यार। अरे, तो -8 आंसर हो जाएगा इसका, जो कि ठीक है, ये भी इजी साइड ही है, तो इसे मॉडरेट में भी रखने की जरूरत नहीं है। द एवरेज ऑफ 5 इंटीजर इज 48। ओके, तो टोटल हो गया 240। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 इंटीजर इज 50% ऑफ द 15 इंटीजर। तो मतलब ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये इक्वल नहीं है सॉरी, डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू में ई का हाफ। और हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई दे रखा है 240।
हमें फिफ्थ इंटीजर की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से हम 240 माइनस ई इजिकल टू 4 कर देंगे और ई अपॉन 2 कर देंगे। अब इसमें चाहे आप ऑप्शन से भी रख सकते हो, तो नहीं तो सोल्व भी कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे करे और हो जाएगा ये, कोई नहीं। इसका 448 6 80 आंसर आएगा। इजी साइड, 11वां भी इजी। द वेट्स ऑफ 7 कजन इज 54 62 65 70 60 59 50। मीडियन वेट बताना है, पहले हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लेंगे। 54 सबसे पहले, फिर 55 59, 1 2 3 4 5 6 7, चौथी डिजिट क्या आएगी? 60 होएगी, तो 60 आंसर हो जाएगा। इजी। The price of an electronic machine decreased by 5%, 10%, 15% during the first year. What will be the price of the machine after 3 years if the value of beginning is 8,000? 8,000 इंटू में 95 अपॉन 100, इंटू में 90 अपॉन 100, इंटू में 85 अपॉन 100। अब इसमें यूनिट डिजिट सबकी अलग है, तो यूनिट डिजिट से ही हो जाएगा ये क्वेश्चन तो ना। अगर नीचे 100 को भी हटाना है हमें, 5 to 10, ठीक है। तो अब 9 दूनी 18, 9 63, 8 या 4, यूनिट डिजिट पे 4 आएगा, तो 4 इसमें आ रहा है। इजी साइड है, तो ये भी यही आंसर हो जाएगा। द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 59, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इज 58, व्हाट इज द 11? तो पहले 10 का है ये 58, तो 580, तो 9 4 6 9 69 इसका आंसर हो जाएगा। वह बाकी एक इंक्रीज हो रहा है ना 11 में, तो हर डिजिट में एक एक इंक्रीज होएगा शुरू की 10 10 में, तो 59 प्लस 10, ये इससे भी सीधा निकल सकते थे हम, और ये भी इजी है। रत्नेश एंड विनीत वर्कड ऑन alternate days starting with Ratnesh. The entire work got completed in 54 3/4 days. If Ratnesh alone can work in 48 days, then in how many days can Vinit alone can do? तो कुछ नहीं, देखो, रत्नेश अगर 48 दिन में करना है, हमें विनीत का निकालना है, तो डिवाइड बाय 4 में है ना, तो हम इसको 4 से कर लेते हैं, टोटल वर्क हो जाएगा 8 4 द 4 8 द 30 सी 192, ठीक है। अब रत्नेश शुरू करता है काम को, हम 54 पॉइंट समथिंग दिनों में कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम 3/2 को हटा दे, 54 को ले, इन 54 में से 27 दिन रत्नेश ने काम करा होगा और 27 दिन विनीत ने। 27 दिन में रत्नेश ने कितना काम करा? 7 4 जा 28 टू 108, 108। और आखिरी दिन भी ना भाई रत्नेश ने ही काम करा, क्योंकि रत्नेश ओड डेज पे काम कर रहा है, क्योंकि शुरुआत हो रही है ना, पहले दिन करेगा, तीसरे दिन करेगा। अब ये 3/4 है ना, ये 55वें दिन का हिस्सा है, तो आखिरी दिन उसने करी, अगर उसकी 4 की एफिशिएंसी है तो आखिरी दिन उसने करी 3 और यूनिट, तो उसने काम करा पूरा 111 यूनिट। अब 192 में से 111 माइनस कर देंगे। मैं ऐसे करता हूँ, बहुत तरीके हैं इसको करने के। 181 यूनिट करी विनीत ने 81 यूनिट करी 27 दिनों में, ठीक है। 27 दिया तो विनीत की एफिशिएंसी आ गई 3। अब 3 एफिशिएंसी है विनीत की, तो विनीत कितनी देर में करेगा? 192 डिवाइडेड बाई 3, 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, 64 डेज में करेगा। इजी। अ डाइस इज कास्ट and a coin is tossed thrice. Find the possibility that the die will turn a 5 each time and the coin will turn a head every time. देखो ये क्वेश्चन काफी अब होने लग गया रिपीट, इसको हम क्वेश्चन पढ़ते हुए देखो मॉडरेट साइड रख लेते हैं। वैसे तो इजी साइड भी अगर किसी को पढ़ रखा है किसी ने तो उसके लिए इजी है, जैसे मैंने पढ़ रखा है। डाइस 2 बार थ्रो हुआ है, तो मैक्सिमम तो हो गई उसकी 36, और हमें खाली 5 चाहिए दोनों टाइम, तो 1 ही रहेगा ऊपर। अब इंटू में क्या है? कॉइन हुआ है 3 टाइम्स, तो 2 की पावर 3, क्योंकि काइंड में दो ही पॉसिबिलिटी नहीं, या तो हेड या टेल, तो 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, और हेड आना चाहिए हर बार, तो इंटू 1 हो जाएगा, तो 288, 1/288, आंसर ये सही है। तो जिसने पढ़ रखा है उसके लिए काफी इजी है। अब ये क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा ये क्वेश्चन है, तो इसको कैसे कर सकते हैं? या तो ए की वैल्यू हम कुछ पुट कर ले, जो आपका मन करे, कि को ए को 45 रख के भी कर सकते हो आप इसमें,
वो थोड़ा लेंदी भी हो सकता है, लेकिन वो वही सबसे ज्यादा इजी रहेगा मेरे ख्याल में तो। उससे क्या है, ये दोनों तो कट ही जाएंगे, क्योंकि ये 45 पे दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है। और यहाँ रह जाएगा 1/8 प्लस में 1/8 प्लस में 3, 1/2, 3/4। तो ये हो जाएगा 6/8, कर लेते हैं इसे 6/8। माइनस में ये दोनों तो कट ही जाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि 1/√2, 1/√2 जो भी होगा वो कट ही जाएगा। माइनस में 1, और ये हो जाएगा 2। ये 8, 1 - 2 = -1। हाँ, अगर आप इसको सिंपल पुट करके करोगे तो ये भी इजी है। बाकी सोल्व भी हो जाएगा इसको, 1 - cos² थीटा करके हो जाएगा ये वाला। द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 60, द दैट ऑफ द फर्स्ट 10 इज 59। द ये तो भाई रिपीट है क्वेश्चन तो। नहीं, थोड़ी वर्ड डिजिट हेर फेर कर रखी है, बाकी तो रिपीट ही है सारा। हाँ, ये रिपीट है भाई सारा, देखो डिजिट हेर फेर कर रखी है तो कुछ भी नहीं है इसमें। वही एक नंबर बढ़ रहा है, तो सब में बढ़ा देंगे 70 आंसर। इजी साइड एक एक क्वेश्चन दो एक ही तरीके के दो क्वेश्चन दे रखे होते हैं। इसमें भी कुछ नहीं, 45 रखो, आ जाएगा। 1 हो गया, √2 - 1 हो गया, √2 + 1 हो गया, प्लस में 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये -1 हो गया। तो ये हो जाएगा 3 a² - b², 1 ही हो जाएगा। 3 प्लस में 4 हो जाएगा, 7 आंसर हो जाएगा इजी। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 2800 इफ टू 3 सक्सेसिव डिस्काउंट। आप भाई परसेंटेज को सोल्व भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा हो। 85/100 इंटू में 92/100 इंटू में 95। इसको सोल्व कर दो, यूनिट डिजिट जिसकी दो आए उस पर मार्क कर देना, जाओ। इजी साइड। A milk vendor has 75 liter of cow milk, 45 liter of toad milk, and 30 liter of full milk, full cream milk. These should be placed in different trays such that each tray contains the same quantity of milk, and two kinds of milk should not be mixed in a tray. Okay, what is the least number of trays? तो 75, 45, 30 का हम पहले निकाल लेंगे एलसीएम, जो कि है 15। तो इसको 15, 5 ट्रे लगेगी, इसको 3, इसको 2, इन सब की टोटल हो जाएगी 5 3 8 2 10, 10 ट्रे हो जाएगी इजी। Sandeep made a profit of 22% when he sold the overcoat for 8540. What is the cost price? तो 122 की वैल्यू दे रखी है हमें, 100 की वैल्यू निकालनी है। काफी इजी। 7 to the 14, 70 में जाएगा ये, तो ये हो गया 7000 आंसर हो गया। ये भी इजी भाई, 22 क्वेश्चन सारे इजी है। Tarun gives Hari a head start of 60 seconds into 2400 meter and still beats him by 40 seconds if the speed of Hari is 6 मीटर पर। तो भाई 2400 मीटर की रेस है, हरी दौड़ता है 6 मीटर की स्पीड से। और 2400 मीटर की स्पीड में अगर तरुण के टाइम में और हरी के टाइम में डिफरेंस क्या है, मतलब हरी ज्यादा टाइम लेता है, और उनके बीच में डिफरेंस है कि 60 सेकंड तो शुरुआत में दी थी और 40 सेकंड से हरा दिया, तो 100 सेकंड का डिफरेंस है। तो 6 4 जा 24, 400। तो एस की वैल्यू क्या रखे, ऑप्शन से देख लो, जो जो 300 बनाए, 8 रख दो, 8 की 300 बना देगी। तो ये भी इजी साइड है, और 8 ही आंसर होगा इसका। The number of commerce, science and arts postgraduates working in a company are 40, 80, 60 respectively. If these figures are represented by pie chart, then which of the angle corresponding to commerce postgraduate? तो 40 डिवाइडेड बाय में 180 इंटू में 360, ये हो गया 2, 80 डिग्री। 80 डिग्री आंसर। 25th क्वेश्चन पे चलते हैं भाई अब। 25th क्वेश्चन क्या है? फॉर मेकिंग अ टॉय, a hemisphere attached at one end of the cylinder and a cone is attached at the other end of the cylinder. The cylinder and the cone and the hemisphere have a common radius of 4.2 centimeter. The height of cylinder and that of cone is oh yes. कुछ भी नहीं है, एक सिलेंडर है, एक साइड कोन है, एक साइड हेमिस्फीयर है। रेडियस दे रखा है हमें, और हाइट दे रखी है सिलेंडर की और कोन की।
हमें पूरे का वॉल्यूम बताना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला बता देते हैं भाई, ये यूज करना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये सिलेंडर का है। कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और आप यूनिट डिजिट भी देख सकते हो, भाई सब में अलग है। पास तो होगा ही नहीं, पास तो होगा ही नहीं, क्योंकि पास का तो कोई रोल ही नहीं है। आप इसमें यू भी देख सकते हो कि 11 का मल्टीपल कौन सा है, सिंपल है दैट, 11 6 66, 11 एक कम 11, 16 1 57, 55 2, यही है 11 का। और कोई भी है 33 28 2, ये नहीं है। 77 93 88 52 44, ये भी नहीं है। 66 102 99 32 22 105 99 65, ये भी नहीं है। तो 11 के मल्टीपल से, अरे यार ये ऊपर क्यों चला गया, 11 के मल्टीपल से भी करोगे ना तो उससे भी हो जाएगा। 26 क्वेश्चन देखते हैं भाई। इफ 88 इज रिप्लेस्ड बाय 93 एंड 41 इज रिप्लेस्ड बाय 47, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यू मीडियन। मीडियन बताना है तो पहले उसमें लगाएंगे हम असेंडिंग ऑर्डर में। कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सबसे स्मॉलेस्ट क्या है इसमें, सबसे स्मॉलेस्ट है 35, फिर मेरे ख्याल में 41 है, 46 है, 48 है। हम छठी डिजिट हमारा वो हो जाएगी, है ना। 48 है, 55 है, 56 है। तो 56 हमारा मीडियन हो गया, 1 2 3 4। अब हम पहले 41 को तो 47 से कर देंगे, तो या 46 आ जाएगा, 47 हो जाएगा। और इसके बाद ही चेंज होएगी, 88 भी 93। तो पुराना और नया मीडियन भी सेम रहेगा, तो ये भी इजी ही है। If an increase of 40% is observed on an amount in 4 years at simple interest, what will be the compound interest on it? तो हमारा रेट हो गया 10%, 10% रेट हो गया, तो 10 11 10 11 10 11 10 11। तो ये हो जाएगा 101 4 6 4 1। तो हमारे पास अगर 8 इंटू में 4641 कर दो, आंसर आ जाएगा। 8 8 4 32 3 51 5 37 3718, यही आंसर है, इजी है भी। A number 37 is divided into two parts such that 5 times one part and 11 times other is together equal to 227. Find the value of 9 times the smaller number. पहली बात तो जो ऑप्शन 9 से डिवाइड हो रहा है वही आंसर है। अगर दो है तो ऑप्शन उठा के देख लो। अगर इसी को ही रखे तो 9 7 63, मतलब एक हो गया 7, एक हो गया 30। 5 टाइम्स 35 प्लस 330 तो नहीं हो पाएगा, इसको लेंगे 150 और 77, 7 222 आंसर हो गया। तो इजी है, भी काफी इजी भाई। ABC jointly started a business which A invested 7,000 for 12 months, B invested 10,000 for 10 months, C invested 12,000 for 6 months. A was working member which he received 20% of the profit of the donation. इसकी इन सब की वो निकाल लेंगे भाई पहले ना। क्या निकाल लेंगे, 8,000, सॉरी 10,000 कर लिया रेशियो। ये रेशियो आ जाएगी। अब 14,750 का पहले 80% निकाल लेंगे, क्योंकि हम जो 80% है ना, मतलब ये सोल्व कर लेंगे हम। सी का क्या है, 18 फोन में 18 9 59, इसको सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि 20% तो ए लेके जा रहा है, फिर जो बाकी बचेगा ना उसका हम आपस में डिवाइड कर लेंगे, तो ये भी इजी है। A cylinder has a radius of 8 pi सेंटीमीटर, ठीक है। इट्स वॉल्यूम इज दिस, हाइट निकालनी है। तो पाई आर स्क्वायर ऐसा हमारे पास दे रखा है 448, और आर की वैल्यू दे रखी है 8 पाई, मतलब 8 पाई इंटू में 8 पाई। तो पाई से पाई कट जाएगा, एच इज इक्वल टू 448। तो एच की वैल्यू क्या आ गई, 448 इंटू में पाई हमें दे रखा है 7/22 यूज करना है, तो 22/7 इंटू में 1/8 इंटू में 1/8। इसको सोल्व करो बस।
सीधा 32 4 ज़ा 28। तो 22 आंसर हो गया, इजी है भी। तो भाई मैथ में तो सारे इजी थे, ऑलमोस्ट सारे इजी, कोई भी मुश्किल नहीं, बस एक कुछ भी मुश्किल नहीं था भाई वो। अगर प्रोबेबिलिटी वाला गलत हो गया तो हो गया। हाउ मैनी मीनिंगफुल वर्ड लेटर इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग AEDN? Using all the letter but each letter only once in each word. AEDN ना, ईडन। एक तो हो गया भाई, डीन हो गया एक तो। इंड, इंड। तो एक ही लग रहा है भाई मेरे को तो। ये भी इजी है वैसे, काफी डाउटफुल होते हैं क्वेश्चन ना, जब SSC O के EY कोड मान सकती है, तो क्या ही करें। चलो कोई नहीं। सेलेक्ट द फिगर टू, दे दे। इसके 4 वर्टिसेस थे, 5 हो गए। क्वेश्चन मार्क क्या 2 हो गया। तो अगला मैं बना ही देता हूँ, क्या आएगा। ये 7 हो जाएंगे जो भी होगा यार। बी उल्टा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, स्केल में बंद हो जाएगा। तो यही होगा, इजी है भाई, ये भी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है इस वाले में ना। व्हाट इज लाइक ना मैटर, क्या आंसर दे रखा है, टेलीविजन ट्रायंगल बर्थडे हैट। ऐसी ही होती है, कौन की शेप में, रिंग ऐसी होती है। और बॉल भी स्फेयर ही होती है, 3D शेप में बनाए तो स्फेयर ही होती है। और टेलीविजन लेकिन चकोर होता है, तो ये भी इजी ही है। 21 प्लस एंड माइनस और इंटरजेंट प्लस 7 इंटू में 144 डिवाइडेड बाय में 3 माइनस 18। 318 प्लस में 21 9, 339 आंसर है, इजी। टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम, नहीं, अलग अलग हो गया। जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू, नहीं ये भी अलग अलग ही हो गए, तो ना इधर। इजी भाई, क्या इजी। ये तो देख लेना, ये जो भी है यही सही पाएगा सबका, ये भी इजी है वैसे। कुछ अलग होगा तो बताएंगे। थिंक ऑफ द लाइक इन सर्टेन वे। 29 प्लस 15 माइनस है, प्लस 15 माइनस है। दूसरे में प्लस 15 माइनस है, तीसरे में प्लस 15 माइनस है। इधर -5 हो रहा है चौथे वाले में ना। ये गलत हो गया, इजी है बाकी। A certain number of people are sitting in a row facing the north entrance, ठीक है, ये कर लेते हैं। T is sitting immediate right of you, T भाई यहाँ बैठा है। Y is sitting fifth to the left of you, 1 2 3 4 5, Y यहाँ है। Z is the immediate neighbor of T and P, तो Z यहाँ हो गया, P यहाँ हो जाएगा। V is sitting fifth to the left of T, 1 2 3 4 5, V यहाँ है। O is sitting at one of the extreme end, okay, there is only one person sitting between O and Y, तो O यहाँ है, Y यहाँ है, और ये एक्सट्रीम एंड है। इफ नो अदर पर्सन इज सिटिंग इन अ रो, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 है भाई, इजी। 9 9 जा 81, 9 और 8 17, 171 प्लस 2, 7 6 जा 42, 102 प्लस 2, ठीक है। तो 11 चौके 44 प्लस 46, और कोई तो नहीं है, नहीं 16 56 नहीं। हाँ दिन 16, इजी भाई, काफी easy। All undergraduate exam scheduled for tomorrow is in Balasore have been cancelled by university. New dates will be announced early next week. Okay. High winds and very heavy rains are expected in Balasore tomorrow as a cyclone may. तो सेकंड कोज है, फर्स्ट पॉसिबल इफेक्ट है, तो ये भी इजी है। क्या करा, मिट क्यों नहीं रहा, फिक्स हो गया क्या? चलो कोई नहीं, नहीं दिख रहा तो। मीनिंगफुल ऑर्डर में बता रहा है, हेक्सागन ट्रायंगल पेंटागन स्क्वायर। तो ट्रायंगल पहले है, फिर स्क्वायर हो जाएगा, फिर पेंटागन। साइड्स का तो पता होना चाहिए, हेक्सागन की 6, ऑक्टागन की 8। इजी है भी। 89 इज रिलेटेड टू 78, -11 हो रहा है। 97 इज रिलेटेड टू 86, यहाँ भी -11 हो रहा है। हाउ 72 इज रिलेटेड, -11 कर देंगे 61, इजी हो जाएगा ये भी। अगली फिगर में ऐसा आ जाएगा भाई, फिर है ना। एक का ये वाला अलग है, वो कुछ क्वेश्चन ही नहीं है। सम राइज आर वाइट,
Some rice are brown. No white is wheat. Some wheat is brown. Not definitely true. Some rice is not wheat. हाँ जो ये वाला पार्ट है ना वो wheat नहीं होगा. तो ये सही है. Some brown is not white. Not definitely true. तो only two is correct. Easy. REM R. R E. अच्छा R दो बार है. REM. M हो जाएगा फिर. RREEM. RREEMM. ये वाला आंसर है. इजी भाई ये भी. MNOPQ. MNOPQ. अच्छा. STUPQRS. ठीक है. ABCDFGRS. ठीक है. IJKLMNOPQRS. तो इजी है भी. इजी. ये तो पेपर कटिंग वाला है तो इजी होते हैं. Some crayon are color. No color is water. Some water are liquid. Some crayon is liquid. Not possible. मतलब possible है, definitely true नहीं है. Some crayon is not water. Some crayon is. तो कुछ crayon ही water नहीं है तो some crayon भी water नहीं होंगे. Some liquid is not color. हाँ जो. अच्छा some crayon is not water. जो ये वाला पार्ट है ना वो नहीं होगा water का. और जो ये वाला पार्ट है वो कलर का नहीं होगा तो ये हो जाएगा. ये भाई सही है. इजी क्वेश्चन. हाउ मैनी मीनिंगफुल वर्ड कैन बी. अरे अरे एक और है क्या. ROWDC. इससे तो भाई सीधा पता लग रहा है. क्राउड. और कोई बंदा है. ड्रॉप. वैसे देखो उन्होंने एक ही आंसर मान रखा है तो मैं तो आंसर भी देख चुका हूँ, तो क्राउड ही बनेगा इससे मेरे ख्याल में. रिफ्रेशिंग एंड डिलीशियस सलाड्स आर full of antioxidant, vitamin A, vitamin C, folate, calcium, fiber, phytonutrients which are good for health. It is a perfect way to begin our day with salads in order to lead a healthy life. तो भाई फर्स्ट अपना कोज है. सेकंड पॉसिबल इफेक्ट है. तो इजी है ये भी. ओड वन और बताना होगा. 87 -9. 78 -9. ठीक है. 94 -9. 85 -9. 76. -9 हो रहा है. यहाँ -13 हो गया. तो यही ओड है. इजी. हाँ मैंने इंग्लिश फूड वर्ड आ रहे यार. एक और. YPRA. यप्रा. यप्रा. रैपी. रैपी. प्रे. एक तो भाई प्रे हो गया. इन्होंने फिर एक ही मान रखा है तो मेरा तो आ गया एक आंसर प्रे. GHI. ABCD. GHIJKLMNO. 15 आ जाएंगे कुछ. 15 नहीं. हाँ 15 ही जाएंगे. 1 + 15 11 नहीं. UV नहीं. H. ये 114 नहीं. UVAB. WXCD. ABGH. तो चौथा ही होएगा इसका भी. इजी है ये भी. कोई टाइम टेकिंग भी नहीं है. In spite of principal's repeated warning, a child was caught with a hidden mobile phone in the school. The mobile phone should be taken away from the child and the parents should be called to the school. This child should be punished for committing this mistake. Mistake. This child. हाँ तो पहले देख मोबाइल फोन तो ले ही लेना चाहिए और मिस्टेक भी है तो कमिट पनिश भी करना चाहिए. एग्जाम्पल सेट हो जाएगा. इजी. फिगर. ये वाली तो होगी नहीं. ये भी नहीं है. GN से चेक कर लो तो ये भी नहीं है. ये वाला भी easy. पेड दे रखा है 3274. EPED दे रखा है. ई की वैल्यू निकालनी है. 3274. 347 है. छह अलग है तो छह ही आंसर हो जाएगा. इजी. बैक टू बैक. कोई गैप भी नहीं दे रहे. सेम ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन. ये भी इजी है. इजी ही होगा ऑब्वियसली. 7 4 11. 11 × 33. 14 + 4 18. 18 × 12 + 4. तो ये इजी है यार. सेम लॉजिक सब होगा. 2 is added to each odd digit number and 1 is subtracted from each even digit number. How many digits will appear more than the ones in the new number thus formed? 1 5 7 7 3
पाँच, तीन, नौ, एक, दो, तीन। तीन नंबर रिपीट हो रहा है तो तीन ही है, इजी। इंग्लिश, इंग्लिश तो ठीक है, जो भी होगी, क्योंकि इतना पढ़ने का मन नहीं है, पैसे वगैरह कौन पढ़ने बैठेगा। एबोलिश, यार देखो, कौन सा क्वेश्चन अगर मैंने खोल के रखा हो तो एबोलिश का सिनोनियम पूछ रहे होगा ये। ही हैज नॉट येट रिटर्न द मनी, इजी भाई, काफी इजी। एक्सपोनेंट का सिनोनियम पूछ रहे हैं, काश ये सब चीजें अगर सीरियल में आई तो भाई कट ऑफ। मैं अगर जनरल की बात बताऊँ तो भाई कट ऑफ कम से कम नहीं तो मतलब 2400 ग्रेड के भी 320 छू जाएगी, मुझे तो ऐसा लग रहा है, ज्यादा भी सर। जो कटेंगे ना वो इंग्लिश या जीके में कटेंगे, लेकिन जीके में भाई जिस हिसाब से परमार सर के ग्रुप में मैसेज आ रहे हैं ना। Which of one of the following participate in the old world religious conference, obviously स्वामी विवेकानंद, ये तो पता होगा। मैं the following दिख नहीं रहा, which pH of the curd, pH भाई थोड़ी, हाँ, मैं मिल्क से तो कमी होगी ना, खट्टी होती है थोड़ी, है ना, तो इसलिए। Which of the following statement correct and in the jurisdiction of Supreme Court, the judge has extended to dispute the, अभी तक तो ये तीन चार, एक तो मैं द फॉलोइंग शो नहीं हो रहा, वो भी क्या होता है, इजी पाए। हाउ मेनी फेजेस आर इन्वॉल्वड इन सेंसस ऑपरेशन इन इंडिया, टू फेजेस, पता होगा। सीवीसी ऑब्जर्व विजिलेंस अवेयरनेस वीक विन विच करप्शन फ्री इंडिया, इसमें तुक्का मार लो तो ठीक है, ऐसे पता नहीं हुआ, ये मेरे को भी नहीं पता था। द नंबर ऑफ एटम्स इज एक्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन इन नॉर्दर्न कांस्टेंट, ये पता था। ओरोग्राफिक टोरिड जोन पता है, और इज इक्वल टू एमसी अल्बर्ट आइंस्टाइन, यार ये तो पता है। एंटी करप्शन डे, करप्शन के बारे में बहुत पूछा हुआ है भाई। देखो ये 2021 पूछ रहे हैं क्या हमसे। 10 फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है, 10 फंडामेंटल ड्यूटी पता होगी ये तो। माउंटेन रेंज के बारे में है, माइक्रो का थोड़ा इकोनॉमिक्स आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया, 2021 का है ये भी, करंट अफेयर्स को 2021 के ही सही में पूछे जा रहे हो भाई, क्या ही करोगे। नटराजा रिप्रेजेंट, नटराजा के बारे में बताइए होगा, शिवा को रिप्रेजेंट करते हैं, शिवा ही था। चलो, तो भाई हमारा तो मेन मकसद यही था, जो था कि, मकसद तो नहीं, मेन एम, ये अपना सेक्शन वन देख ले क्या है। सेक्शन भाई देखो हलवा है, और जीके के भी यूं है कि आई मेरे ख्याल में तो भाई कम से कम 15 तो डुएबल होंगे, क्योंकि आठ, सात आठ तो मैंने पढ़े हैं, वो तो काफी डुएबल थे, और तो पढ़े ही नहीं, वो भी हो गई। ठीक है, तो अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और जो नए चैनल चैनल से जो नए जुड़े हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत।